आप सुन रहे हैं 88.8 FM विद आरजे समर। अल्लाह बोल। देखो, तुम मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन सब बातों के लिए। प्लीज मुझे फोन करना बंद कर दो। भाई भाभी हाथी पकड़े। देख, वो समझ में नहीं आ रहा कब से क्या समझा रहा हूँ। साली बहुत हो गया तेरा नाटक। मोंटी, देख अपनी औकात में रह। आज के बाद मुझे परेशान करना बंद कर दे। ना ही मुझे कोई कॉल या मैसेज करने की जरूरत है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देंगे पूरा। अरे भाईजान पूरा। अरे तुम दिल की धड़कन में रहती हो। अरे वो स्लीपर क्लास कहाँ जा रही हो? भाई रसगुल्ला खाने का बड़ा दिल कर रहा है। करो वे, भाभी है तुम्हारी। ये बात भी ठीक बोली भाई ने, भाभी है। तो रगड़ दे पूरा, निचोड़ दे भाई अच्छी तरह। वो बहुत शानी समझती है। तुझे क्या लगा तूने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा? हाँ, अरे वो स्लीपर क्लास कहाँ जा रही हो? अल्लाह बोल। दोस्तों, आप मेरे साथ सुन रहे हैं 88.8 FM विद आरजे समर। हम इस शो में उन लड़कियों की हेल्प करते हैं जिन्हें कहीं छेड़ा जाता है। तो अगर कोई भी लड़की परेशान है या उसे कैसी भी परेशानी है, डायल कीजिए 8877665500 एंड आई विल बी देयर फॉर यू। आप सुन रहे हैं 88.8 FM विद आरजे समर। अल्लाह बोल। अब हम रिसीव करने जा रहे हैं अपना पहला कॉलर। हेलो,
सॉरी, आई कांट हियर यू। हेलो, मैं मानसी बोल रही हूँ। जी मानसी। हेलो। आंटी, मैं मानसी बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, आज तो खुद ही बोल कहाँ से रही है? मोंटी, शाम में मुझे छेड़ोगे? क्यों जी, अब भी क्या दिक्कत है? एक्चुअली तुम मुझे रोज छेड़ते हो, तो शाम को आज मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, तो तुम मुझे कल छेड़ लेना। अच्छा, कल तो बड़ा भाव कर रही थी, तुम्हें ये कर दूंगी वो कर दूंगी, अब क्या हो गया? मैडम के तेवर बदल गए? कल मुझे छेड़ देना बोल रही है। एक्चुअली मुझे पापा ने समझाया, तो मुझे समझ आ गया कि गलती तो मेरी ही है। ओहो, बाप ने समझाया? वैसे है कहाँ तेरा बाप? यही हूँ बेटे। हाँ जी, आप ही बताइए, कंप्लेंट कर रहे थे, अब क्या हो गया? अरे मैंने तो इसे कल रात को समझाया कि बेटा अगर मोंटी छेड़ रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं है, तुम जाओ वहां और उससे छेड़ो, उससे बात करो, और बेटा मैं अब उसे खुद वहां भेजूंगा जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। कल तो बड़ा 3G बन रही थी आपकी बेटी, आज क्या हो गया दोनों बाप बेटी को? पैंचोद। अरे मेरे से कहती है कि मोंटी मुझे परेशान करता है, मुझे छेड़ता है, तो मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा अगर मोंटी तुझे परेशान करता है, तुझे छेड़ता है, तो तुझे प्रॉब्लम होती है तो वो ये करना छोड़ दे। मैंने इससे कहा कि मोंटी जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। मोंटी जैसे लड़कों के लिए लड़कियां होती इसलिए कि उन्हें छेड़ा जाए। असल में क्या है ना बेटा, इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा, आप भी मुझे ही बोल रहे हो। मानसी, मैं अभी तुमको डांटूंगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, और मेरी बात तुम बहुत अच्छे से समझ लो। तुम किसी मिनिस्टर की बेटी नहीं हो, किसी पुलिस वाले की बेटी नहीं हो, ना ही तुम किसी बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हो। तुम समझो ना इस बात को। तुम एक मिडिल क्लास घराने से बिलोंग करती हो। मिडिल क्लास घराने की लड़कियां पैदा इसलिए की जाती कि जब वो बाहर जाए, उन्हें परेशान किया जाए, उन्हें छेड़ा जाए। मैं आज तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटा, मोंटी जब छोटा था ना, तो उसकी बहन को मोहल्ले वाले लड़के छेड़ा करते थे, सीटी मारा करते थे। ओ, हेलो। तो मोहल्ले के लोगों ने बॉस समझाया कि बेटा वो लोग तो बिल्कुल सही है, एक्चुअली में गलत क्या तो बोल तुम रहे हो। हो? और ये बात जब मोंटी के बाप को पता चली तो उसने अपनी बेटी को मारा। यही तो लोग हैं जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पापा, आपको लगता है अभी भी मेरी गलती है? गलती है, और गलती तुम्हारी ही है। और गलती इसलिए है कि तुम इंडिया में पैदा हुई, और इंडिया में लड़कियों का पैदा होना सबसे गलत बात है। तुम बड़ी आसानी से रेडियो स्टेशन में आई, तुमने बोला कि तुम्हें आरजे समर से मिलना हो, मैं तुमसे मिला, और तुमने कहा कि मोंटी तुम्हें छेड़ता है और मोंटी तुम्हें परेशान करता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं मोंटी को गलत कहूंगा? क्या सोचकर आई थी तुम रेडियो स्टेशन में? मुझे तो ऐसा लगता है कि मोंटी चाहता है कि जब इसकी बेटी हो ना, तो ये बहुत समझदारी दिखाएगा। या तो उसका गला घोंट देगा, या उसे जान से मार देगा, या उसे बंद कमरे में कैद करके रखेगा। ये चाहता है अपनी बेटी के लिए। सीटी मारना, कमेंट्स पास करना, बुरी नजर से लड़कियों को देखना, यही तो करना होता है इन लोगों को। और ये तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल गलत नहीं। पढ़े लिखे लोग तो सिर्फ मोंटी जैसे हैं, हम जैसे लोग तो बस अनपढ़ हैं। समर भाई, नहीं छेड़ूंगा आप किसी को। तुम तो मेरी मार रहे हो यार। नहीं यार, कमाल कर दिया तुमने तो। अरे सुनो तो, तुमने बड़ी आसानी से सॉरी बोल दिया। कल फिर मानसी जैसी एक विक्टिम मेरे साथ बैठी होगी, और फिर मैं 1 घंटा अपना खराब करूंगा, फिर सामने से कोई लड़का मुझे सॉरी बोल देगा। आई एम सॉरी टू से यू गाइस, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है यहाँ पे ये सब करने। मैं अब इसको क्या, किसी भी लड़की को अब ना छेड़ूंगा ना परेशान करूंगा। पर ऐसा तो मत बोलो कि मेरी बेटी, आग लगा दूंगा पूरी दुनिया को किसी ने मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो। मैं 30 साल में इतना नहीं सीखा जितना आज सीख गया हूं। मोंटी, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी नहीं ले सकता। मैं हर किसी के घर जाके किसी एक को नहीं समझा सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैं एक बात बताऊं, मेरे पास दूसरा तरीका भी था। मैं चाहता, जब मानसी ने मुझे कॉल किया था, तो मैं बड़ी आसानी से बोल देता कि मानसी तुम पुलिस स्टेशन चली जाओ,
और वो जाती और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट डाल देती। लेकिन उससे क्या होता? मुझे पता है तुम्हारे खिलाफ ऑलरेडी 3 से 4 कंप्लेंट्स हैं, लेकिन तुम नंबर 1 के ढीठ हो। तुम्हारा कोई आका या तुम्हारा कोई नेता तुम्हें फिर छुड़ा लेता और फिर तुम वही करते जो तुम इतने साल से करते हुए आ रहे हो। क्या यही करना है हमेशा? दोस्तों, आज मानसी ने आवाज उठाई। अगर कोई लड़की आवाज नहीं उठाती इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे बाप की जागीर है। समझो इस बात को। हर किसी के समझाने का एक तरीका होता है। जैसे आज मुझ पे आरजे बनकर एक मौका है तो मैं अपने देश के लिए कुछ कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तुम भी करो। लड़कियों को परेशान करना गलत है और ये बात सबको पता है। समर भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि कोई और भी ऐसा ना करे। मानसी, I'm sorry. मानसी, फोन रख दिया उसने। मुझे लगता है अब ये मुझे परेशान नहीं करेगा। उम्मीद तो ये है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। समर, डू यू थिंक कि हमारा इंडिया भी स्मार्ट हो चुका है? Yes, by technology, yes, we are getting better day by day. But Indian mindset is still a decades old. दोस्तों, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं जानता हूँ हमारे देश को आजाद हुए 65 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हमें आजादी मिली है? बॉयज, शायद तुम्हें वो आजादी मिल चुकी है, शायद मुझे भी मिल चुकी है, लेकिन गर्ल्स, दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। वो हर दिन किसी ना किसी चीज की विक्टिम बनी जाती है। कभी ईव टीजिंग, कभी रेप, कभी सुसाइड कमिटमेंट, कभी कुछ। ये आपको सोचना है कि हमें इस देश पे क्या करना है और इसे कहां लेकर जाना है। ये सब आपके हाथ में। मैं तो यही चाहूंगा कि मैं आज जो कर रहा हूं आप सब मेरे साथ जुड़े और हम सब साथ मिलके एकजुट हो जाएं। हमारे देश में 136 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है और जिस देश में नेता या पुलिस वाले 5 करोड़ के आसपास भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही निभाएंगे? हम क्या करने वाले हैं? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते हमारा भी तो कुछ होगा जो हमें करना चाहिए। अगर हम अपनी गिरेबान में झांक के देखें तो हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। तो अगर हम पहले अपना करें उसके बाद आके किसी और पे जाके ब्लेम करें। बहुत आसान होता है किसी दूसरे पे उंगली उठा देना और ये बोल देना कि वो अपना काम ठीक नहीं कर रहा, लेकिन क्या आप कर रहे हो अपना काम ठीक? नहीं, सॉरी। दोस्तों, आपको लड़कियों पे कमेंट्स क्यों करने? जो बात आप लड़कियों को कमेंट करके 4 लड़कों को इंप्रेस करते हो वो आप अच्छा करके 40 लड़कियों को इंप्रेस कर सकते हो दोस्तों। और आप लोगों को समझना चाहिए कि जब आप एक लड़की को छेड़ रहे हो तो कहीं कॉलेज में शायद आपकी बहन को भी छेड़ा जा रहा हो। जब आप किसी की माँ या किसी की बहन को गंदी नजर से देख रहे हो तो कहीं मार्केट में आपकी माँ या आपकी बहन को भी गंदी नजर से देखा जा रहा हो। आज या कल मेरी या आपकी में से किसी की भी गोद में बेटी हो, अब आप यही चाहते हैं कि वो इस खौफ में रहे या आप इस खौफ में रहें कि वो बाहर से सुरक्षित वापस आ पाएगी या नहीं? बेटी है किसी की है, समझो इस बात को। मैं अपनी साइड से एक कोशिश कर रहा हूं और चाहता हूं कि आप लोग भी वही करें। उम्मीद करता हूं इस सवाल का जवाब मुझे अच्छा मिले और मैं चाहता हूं हल्ला बोल जैसे शो इस देश में बने ही ना, इनकी जरूरत ही ना बने। बाय दोस्तों, कल शायद फिर एक अच्छी सुबह होगी। तो कल मैं नहीं चाहता कि मेरे पास किसी एक ऐसे कॉलर का कॉल आए जो आज फिर विक्टिम बन के यहाँ बैठे। अगर आप और मैं हम सब मिल जाए ना, हम हल्ला बोल सकते हैं। मानसी, कम ऑन, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नाउ आई एम आरजे समर साइनिंग ऑफ। मैं एक नया सॉन्ग प्ले करता हूँ। माटी के वो खिलौने फिर से हंस पड़े, बंजारा जी